अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है, द टेबल शोज द ऑब्टेन मार्क्स ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। राइट डाउन द ईच गिवन रेशो ऑफ ऑब्टेन मार्क्स इन अदर टू फॉर्म्स। इसका ये मतलब है कि इस टेबल में आपको ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स टेस्ट के ऑब्टेन मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, तो नीचे दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने इन स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स को रेशो में चेंज करना है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ज़िशान टू अरसलान। तो हमने ये देखना है कि ज़िशान के कितने नंबर हैं, 80 हैं, और अरसलान के हैं 50। जो रेशो है वो ज़िशान टू अरसलान के दरमियान है, तो यहाँ पे पहले ज़िशान का नाम, फिर रेशो, फिर अरसलान लिखेंगे। ज़िशान ने कितने नंबर ऑब्टेन किए हैं, 80, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। उसके बाद रेशो लगाएंगे। अब अरसलान ने कितने नंबर हासिल किए, 50, यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, हमने सिंपल इसको रेशो में चेंज करना था, हमने इनको सिंप्लीफाई नहीं करना, तो ये यहाँ तक ही होगा आपका। सेकंड है हिबा टू शौकत। अब आपने हिबा और शौकत के जो मैथ्स टेस्ट के मार्क्स है ना, उनको रेशो में चेंज करना है, तो यहाँ पे हिबा रेशो शौकत आ जाएगा। अब आप देख लें टेबल में कि हिबा ने कितने नंबर लिए। हिबा ने 35 मार्क्स लिए, तो यहाँ पे 35 रेशो शौकत ने कितने मार्क्स लिए हैं, शौकत ने 55 मार्क्स लिए हैं, तो यहाँ पे 55 आ जाएगा। उसके बाद है वसीम टू राबिया। यहाँ पे वसीम रेशो राबिया। वसीम ने कितने नंबर हासिल किए हैं, 46, यहाँ पे 46 आ जाएगा। रेशो राबिया के कितने मार्क्स हैं, 70, यहाँ पे 70 आ जाएगा। उसके बाद अली टू अरसलान, तो अली रेशो अरसलान आ जाएगा। अली के मार्क्स हैं 85, अरसलान के मार्क्स हैं 50। अब है शौकत टू अली। शौकत रेशो अली। शौकत के कितने मार्क्स हैं, 55, रेशो अली के कितने मार्क्स हैं, 85। पहले वो 2-2 की रेशो बता रहा था, अब उसने 3 स्टूडेंट्स के नाम लिखे, यानी कि हमने इन तीनों के मार्क्स को रेशो में लिखना है। शौकत पहले लिखेंगे, रेशो अली आ जाएगा, रेशो अरसलान आ जाएगा। सबसे पहले शौकत के मार्क्स लिखेंगे 55, रेशो, उसके बाद अली के मार्क्स 85, उसके बाद अरसलान के मार्क्स 50। ये हो गया। अब हमने वसीम, साइमा और राबिया के दरमियान रेशो फाइंड करनी है, तो यहाँ पे वसीम रेशो साइमा रेशो राबिया। वसीम के कितने मार्क्स है, 46, साइमा के 62, राबिया के 70। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। हमने इस टेबल के थ्रू इनको रेशो में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशो फॉर्म। ये जो क्वेश्चन है ना, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, आपने इनको रेशो की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं करना। फर्स्ट वाला है 3/5, तो सिंपल ये आ जाएगा 3/5। बस आपने क्या करना है, इस बाय की जगह आपने रेशो लिख देना है बस। उसके बाद 7/12 है, तो 7/12 आ जाएगा। उसके बाद है 34/37, 34/37। 53/59, तो 53/59 आ जाएगा। उसके बाद है 101/103, 101/103 हो जाएगा। उसके बाद है x/y, x/y, x/x+1, x/x+1। a-b/p+q, a-b/p+q। ये भी कंप्लीट हो गया आपका। सेकंड वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस ईच रेशो इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म एंड देन सिंप्लीफाई। आपने इन क्वेश्चंस को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये रेशो की फॉर्म में दिए गए पहले से, और फ्रैक्शन में लिखने के बाद इनको सिंप्लीफाई भी करना है, यानी कि जो जिस टेबल पे कट होते हैं उनको कट भी करना है। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है 50/60। तो सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि रेशो की जगह बाय लगा देंगे। ये दोनों 10 के टेबल पे कट हो रहे हैं। 10 5 50, 10 6 60।
तो आपका 5/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड है 55/65। 55 डिवाइडेड बाय 65, ये दोनों 5 पे कट हो रहे हैं। 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, एक इधर कैरी है 15, 5 3 15, तो आपका आंसर आ गया 11/13। थर्ड वाला क्वेश्चन है 30/60, तो इसको पहले बाय में लिख लेते हैं। 0 से 0 कट हो गया, 3 1 3, 3 2 6, तो आपका आंसर आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 है 85/90। 85/90, ये दोनों 5 के टेबल पे कट हो रहे हैं। 5 1 5, इधर 3 कैरी जाएगा, ये 35 हो जाएगा। 5 7 35, 5 1 5, 4 इधर कैरी जाएंगे, ये 40 हो जाएगा। 5 8 40, तो ये आपका आ जाएगा 17/18। क्वेश्चन नंबर 5 है 75/85। 75/85 आ जाएगा। ये आपका 5 पे कट हो रहा है। 5 1 5, 2 इधर कैरी जाएंगे, ये 25, 5 5 25, 5 1 5, इधर 3 कैरी जाएंगे, ये 35 हो जाएगा। 5 7 35, 15/17 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 85/95, तो सबसे पहले इसको बाय में चेंज करेंगे। 85/95, ये दोनों भी 5 पे कट हो रहे हैं। 5 1 5, इधर 3 कैरी जाएंगे, ये 35 हो जाएगा। 5 7 35, 5 1 5, इधर 4 कैरी जाएंगे, तो ये आपका 45 हो जाएगा। 5 9 45, तो आपका आंसर आ गया 17/19। क्वेश्चन नंबर 7 है 56/70। 56/70 आ जाएगा। ये दोनों आपके 14 पे कट होंगे। 14 4 56 होता है, 14 5 70, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/5। क्वेश्चन नंबर 8 है 0.6/0.9। ये जो क्वेश्चन है ये डेसिमल पॉइंट में है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका पॉइंट ख़त्म करके भी इसको किया जा सकता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.6, रेशो की जगह आप डिवाइड लगाएं 0.9। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर 6, इस साइड पे जो 0 है वो नहीं लिखेंगे, पॉइंट का 1 आगे एक डिजिट है तो 0 आ जाएगा। डिवाइड वैसे, अब इधर 9 ऊपर और पॉइंट का 1 आगे एक डिजिट है तो 0 आ जाएगा। अब जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये फ्रैक्शन आपकी उल्ट हो जाएगी। 10 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, 10 से 10 कट हो जाएगा। ये दोनों 3 पे कट हो रहे हैं। 3 2 6, 3 3 9, तो ये आपका 2/3 आ गया। ठीक है। इसका दूसरा क्या तरीका है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 0.6 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये आपका डायरेक्ट 3 पे कट हो रहा है। ये पॉइंट और 0 ये जो है ये कट हो जाएंगे और 3 2 6, 3 3 9 हो जाएगा। 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्यूरिंग अ PSL पाकिस्तान सुपर लीग मैच नवीद completed his century in 1 hour while Sarfraz took 1 hour 30 minutes. What is the ratio of time taken by both the players to reach their centuries? Write the ratio in the simplest form. इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान सुपर लीग में नवीद ने 1 घंटे में अपनी सेंचुरी कंप्लीट की, जबकि सरफराज को 1 घंटा 30 मिनट्स लगे। तो इन दोनों प्लेयर्स को अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है ना, उस टाइम की आपने रेशो फाइंड करनी है और फिर उस रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लिखेंगे नवीद कंप्लीटेड हीज सेंचुरी। नवीद ने कितने टाइम में अपनी सेंचुरी कंप्लीट की, उसको लगा है 1 घंटा, तो इधर लिखेंगे 1 आवर। अब आपने इसको मिनट्स में चेंज करना है, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो यहाँ पे 60 मिनट आ जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है सरफराज कंप्लीटेड हिज सेंचुरी। सरफराज को कितना टाइम लगा अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने में, तो उसको 1 घंटा 30 मिनट्स लगे, तो यहाँ पे 1 आवर 30 मिनट्स लिखेंगे। ये पहले से मिनट्स में है तो इसको मिनट में चेंज करेंगे, तो 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं, यहाँ पे 60 मिनट्स, और इसको भी ऐड कर देंगे साथ प्लस 30 मिनट्स, तो इनको ऐड करने से आपका टोटल आ जाएगा 90 मिनट्स। यानी कि नवीद को 60 मिनट्स लगे हैं और सरफराज को 90 मिनट्स लगे हैं। अब आपने इनमें रेशो फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे नवीद रेशो सरफराज। तो नवीद को कितना टाइम लगा है, 60 मिनट्स, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। सरफराज को कितना टाइम लगा है, 90 मिनट्स, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा।
ये दोनों आपकी 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 0 से 0 कट हो गया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो रेशो आपकी निकल आई 2:3। ठीक है, अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, ये 4 वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनिल्स मंथली सैलरी इज 55,000, ही स्पेंड हिज मंथली सैलरी इन द रेशियो ऑफ 2/3 एज सेविंग एंड एक्सपेंशन रिस्पेक्टिवली, फाइंड हिज मंथली एक्सपेंचर्स एंड सेविंग। अनिल की मंथली जो सैलरी है वो 55,000 है, तो उसकी मंथली सैलरी की जो बचत और खर्च है ना उसकी रेशियो है 2:3। तो हमने ये फाइंड करना है कि उसकी मंथली सेविंग और एक्सपेंसेस कितने हैं। यहाँ पे लिखेंगे अनिल्स मंथली सैलरी। अनिल्स की मंथली सैलरी कितनी बताई गई है? 55,000। उसके बाद लिखोगे रेशो एज सेविंग एंड एक्सपेंसेस। तो रेशो कितनी बताई गई है सेविंग और एक्सपेंसेस में? वो है 2:3। रेशो को ऐड करेंगे, 2 + 3 टोटल आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे मंथली सेविंग। हमने मंथली सेविंग निकालनी है अब, तो क्या करेंगे? सेविंग कितनी है? 2। तो 2 को सेविंग वाली अमाउंट को जो रेशो का सम निकले ना उस पर डिवाइड करेंगे और जो उसकी मंथली सैलरी है उस अमाउंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 55,000 आ जाएगा। अब ये दोनों कट हो रहे हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये तीनों जीरोस ऊपर आ जाएंगी। अब 11,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये उसकी मंथली सेविंग आ गई। उसके बाद मंथली एक्सपेंसेस निकालने हमने, तो उसकी क्या वैल्यू थी? 3, और रेशो का सम क्या निकला? 5। अब मल्टीप्लाई 55,000, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये जीरोस ऊपर शिफ्ट हो गई। अब 3 को 11,000 से मल्टीप्लाई किया तो 33,000 आ जाएगा। तो ये मंथली एक्सपेंसेस भी फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्ट्रीब्यूट 99,000 अमंग 3 ब्रदर्स मोइज, जुरैन एंड अब्दुल हादी such that Muiz ratio Zuran is equal to 4:5 and Zuran ratio Abdul Hadi is equal to 5:6। टोटल अमाउंट है 99,000। उस अमाउंट को 3 भाइयों में तकसीम किया गया। यहाँ पे मुइज और जुरैन की रेशो बता दी गई है और जुरैन और अब्दुल हादी की रेशो बता दी गई है। तो हमने हर एक का हिस्सा फाइंड करना है कि मुइज को कितना मिला, जुरैन और अब्दुल हादी को कितना हिस्सा मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट, तो वो है 99,000। उसके बाद आपने रेशो तीनों में फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे मुइज रेशो जुरैन रेशो अब्दुल हादी। तो मुइज की क्या रेशो बताई गई है? 4, और जुरैन की कितनी बताई गई है? 5। अब आपने जुरैन और अब्दुल हादी की रेशो लिखनी है, तो यहाँ पे 5 ही नीचे आ जाएगा क्योंकि जुरैन की उन्होंने रेशो 5 ही बताई थी। उसके बाद यहाँ पे रेशो अब्दुल हादी की कितनी रेशो है? 6, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? इस डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 5 ज़ा 20। उसके बाद रेशो 5 5 ज़ा 25। उसके बाद रेशो, अब इसको इसके साथ करना है, 5 6 ज़ा 30। अब ये जो रेशोज आई है ना इनको सम करना है। यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ रेशोज 20 + 25 + 30। इनको ऐड करने से आपका 75 आंसर आएगा। उसके बाद आपने हर एक का हिस्सा निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोइज शेयर। मोइज की कितनी रेशो निकली है? 20। यहाँ पे 20 आ जाएगा। नीचे आपने रेशो का सम लिखना है 75 और मल्टीप्लाई कर देना टोटल अमाउंट के साथ जो कि है 99,000। ये दोनों 5 पे कट हो रहे हैं, 5 1 ज़ा 5, 2 इधर कैरी जाएंगे, ये 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, इधर 4 कैरी जाएंगे, ये 49, 5 9 ज़ा 45, इधर 4 कैरी जाएंगे, ये 40 हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40 और ये 2 0 ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। 15, 5 3 ज़ा 15, इधर से 4 इधर कैरी जाएगा, ये 48 हो जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 3 इधर कैरी जाएंगे, ये 30 हो जाएगा, 5 6 30 और ये 0 ऊपर। ये दोनों 3 पे कट हो रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 0 0। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 0 को सबसे मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ जाएंगे। 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 0 0 4 6 2।
तो ये आपका आंसर आ गया 26,400। जुरैन का शेयर निकालना है, तो जुरैन की रेशो थी 25 बाय 75 और मल्टीप्लाई 99,000। इनको जब हमने ऊपर कट किया तो इसका आंसर ये आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इस अमाउंट को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 500, 5 2 ज़ा 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, इसमें 1 ऐड किए 16, 6 यहाँ पे 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5, उसमें 1 ऐड किए 6, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 0 0, इनको ऐड करने से 10, 0 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 6 और 6 ये 12 हो जाएगा, और ये 1 13, 3 यहाँ पे इधर कैरी 2 और 1 3 हो जाएगा। तो जुरैन का हिस्सा आएगा 33,000। अब हम लिखेंगे अब्दुल हादी शेयर। अब्दुल हादी का शेयर निकालना है, तो यहाँ पे उसकी रेशो निकली थी 30 और नीचे 25 मल्टीप्लाई 99,000। तो इसका आपका आंसर आया था 1,320। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस जीरो की वजह से ये सारे डिजिट जीरो हो जाएंगे। 3 0 0, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 6 9 3। तो अब्दुल हादी का शेयर आ गया 39,600। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 4.1 टोटली सोल्व कर लिया। आई होप आपको फ्रैक्शन और रेशो की अच्छी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।